बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जल की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रुए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया, बल्कि यह इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला की जात को जंग के लिए ललकार लगा और माज अल्लाह तबारक व ताला को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकार वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था, और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के ज़रिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज़ वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी यह गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रुएदा फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, कि जिनको अल्लाह तबारक ताला ने मनसब नबूवत पर फायज़ फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बखत नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को पूरी रूहे ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूहे ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। यह एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके द्वार के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूद द्वार के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वह लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवान को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबस फरमाया। कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती किस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलसलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलसलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलसलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन यह नमरूद कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ इनके वह तमाम बुत पड़े हुए थे कि जिनकी यह लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने में पहुँचे तो वहाँ इनके तमाम बड़े बड़े बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूद अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूद कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वह वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाज जब नमरूदियों ने अपने खुदा को टूटा हुआ देखा तो वह समझ गए कि यह काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे तमाम नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे तमाम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए
और नमरूद को सारा वाकया सुनाया और नमरूद से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का कहा। इस तरह नमरूद ने जब यह बात सुनी तो वह आग बगोला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वह इस कदर ज्यादा थी कि उसके शल्ले आसमानों को छू रहे थे। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आग को हुक्म दिया कि ए आग, तू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वह आग अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास फ़ज़ल और रहमत में था, और जो सुकून अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया वह इससे पहले कभी न था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा बाहर तशरीफ़ ले आए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूद हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूद कौम अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाई और उसी तरह अपनी बूत बरस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे ना हटे और मुसलसल अपनी कम को हक़ की दावत देते रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को 12 दफ़ा समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए यह सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वह है जो ज़िंदगी और मौत देता है। यह बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि यह तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे नमरूद ने तकब के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया, और इस तरह नमरूद तकब्बल के साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने एक को ज़िंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद नमरूद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसकी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब वह है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। चुनांचे जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वह लाजवाब हो गया, और इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलील और रुसवा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी कई मर्तबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकश से बाज ना आया और उसी तरह कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला रहा। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बार बार दावतें हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलार तंग आकर नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फ़ौज भेजे और मेरे साथ जंग करें। चुनांचे जैसे ही नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने यह बकवास की तो फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से ये कहने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि
मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी जंग की तैयारी कर सकूं। चुनांचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। प्यारे दोस्तों, चूंकि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, इन 3 दिनों के दौरान नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह जब नमरूद ने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली, इसके बाद नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकब के साथ ललकार कर कहने लगा कि हमारी फ़ौज जंग के लिए तैयार है। अपने रब से कहो कि अपनी फ़ौज को भेजे और हमारे साथ जंग करें। नमरूद की यह बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फ़ौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि वह मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों को नमरूद फ़ौज पर मुसल्लत कर दिया। यह मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से देखते ही देखते नमरूद फ़ौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। उस वक्त तमाम नमरूद फ़ौज की हड्डियां ही हयां बाकी रह गई। चुनांचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ। नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये है वह मखलूक कि जिसने हमारी फ़ौज को हलाक कर दिया है। चुनांचे इसी गुफ्तगू के दौरान वह लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वह मच्छर नमरूद के दिमाग को चाट तो इससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारने लग जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। उस वक्त नमरूद ने अपने महल के अंदर यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वह पहले नमरूद के सर पर जूते जूते मारे। इस तरह जूते मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और यह अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वह नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था, और वह नमरूद जो अल्लाह तबारक को तकब्बल के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह तबारक ताला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रख दिया। बेशक अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ पर कादिर है।